नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप देख रहे हैं पीपीएम टाइम्स। पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता, सांसद प्रवीण खंडेलवाल और अन्य पार्टी नेताओं के एक साथ एक पत्रकार सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल सरकार के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया। इस आरोप पत्र में दिल्ली की आम आदमी पार्टी के झूठे वादों, अधूरे कामकाज, सरकार की विफलता और निकम्मेपन पर बिंदुवार उल्लेख किया गया है। पत्रकार वार्ता में अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी द्वारा दिए गए जख्मों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। जितना गुलाब जामुन में गुलाब और जामुन होता है, उतना ही आम आदमी पार्टी में आम है। ये आम नहीं, खास लोगों की सरकार है, जिसमें 10 साल में दिल्ली तो बेहाल हो गई मगर आप मालामाल हो गए। अनुराग ठाकुर कहते हैं कि अन्ना आंदोलन से भ्रष्टाचार समाप्त करने का वादा कर सत्ता पाने वाले दिल्ली को लूट रहे हैं। टूटी सड़कें, प्रदूषण, गंदा पानी से दिल्ली वासी परेशान है, मगर खुद को दिल्ली का मालिक कहने वाले केजरीवाल के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। केजरीवाल ने दिल्ली के सभी स्कूल को विश्व स्तरीय बनाने की बात की थी, लेकिन दिल्ली में 2 लाख से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित हैं। 24 घंटे स्वच्छ पानी देने का वादा किया था, परंतु लोग दूषित पानी पीने और टैंकर से पानी खरीदने को मजबूर हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली को नंबर 1 बनाने का वादा किया था, मगर उन्होंने महंगा पानी देने, सबसे प्रदूषित राजधानी, भ्रष्टाचारी मंत्रियों विधायकों के जेल जाने, गली गली में कचरा, सबसे ऊंचे कूड़े के पहाड़ बनाने, देश में सबसे महंगा मुख्यमंत्री आवास बनाने में दिल्ली को नंबर 1 बनाया है। अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचारियों के यार हैं और दिल्ली में काम कर रहे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल और अन्य राज्यों के श्रमिकों को न्यूनतम सुविधाएं भी नहीं दी और साथ ही साथ महामारी के बीच उन्हें दिल्ली से पलायन करने को मजबूर भी कर दिया। भ्रष्टाचार मुक्त शासन का नारा देने वाले जल बोर्ड, क्लासरूम, शराब, डीटीसी हवाला सहित कई घोटाले भी किए। ये तो सर्वविदित है कि 10 विधायक, मुख्यमंत्री समेत 5 मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता जेल जा चुके हैं। अनुराग ठाकुर ने कोविड के दौरान आम आदमी पार्टी के कामों को लेकर भी अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोविड काल में देश ने वर्क फ्रॉम होम देखा, पर केजरीवाल ने वर्क फ्रॉम जेल का मॉडल दिया है। ठाकुर कहते हैं कि यह एकमात्र सरकार है जिसमें स्वास्थ्य मंत्री, डिप्टी सीएम और सीएम सभी जेल में थे। दिल्ली में मुफ्त क्लिनिक और बड़े अस्पताल बनाने का वादा किया था, लेकिन आज 70% मरीज निजी अस्पतालों में इलाज कराने को मजबूर है। AQI का स्तर एक बार 1200 को पार कर गया था और अभी भी 500 से ऊपर है। उन्होंने दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का वादा किया था, मगर खुद भ्रष्टाचार के दलदल में गोते लगा रहे हैं। अनुराग सिंह ठाकुर ने दिल्ली के यमुना नदी के प्रदूषण के लिए भी आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना नदी को इतना प्रदूषित कर दिया है कि यह इतनी बदबूदार, झागदार और जहरीली हो गई है। ठाकुर कहते हैं कि 2022 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान केजरीवाल ने कहा था कि अगले चुनाव से पहले वो लोगों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे। यानी 2025 के चुनाव से पहले 10 साल बीत गए हैं और 2025 में जाने के लिए केवल 10 दिन बचे हैं। क्या यमुना की सफाई हुई है? दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने पत्रकार सम्मेलन का संचालन किया और कहा कि दिल्ली आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और आज अनुराग ठाकुर द्वारा जारी दिल्ली भाजपा का यह आरोप पत्र दिल्ली में सरकार और व्यवस्था परिवर्तन का कारण बनेगा। पत्रकार सम्मेलन में आरोप पत्र निर्माण समिति के संयोजक विजेंद्र गुप्ता और सदस्य पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी, राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह, वरिष्ठ नेता राजकुमार चौहान और आरती मेहरा, प्रदेश मंत्री हरीश खुराना, महिला मोर्चा अध्यक्ष ऋचा पांडे, सहयोग सेल संयोजक गुलशन विरमानी और मीडिया रिलेशन प्रमुख विक्रम मित्तल भी उपस्थित थे। इस मौके पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली भाजपा द्वारा लाया गया यह आरोप पत्र जरूर एक सरकार के खिलाफ है, लेकिन अगर इस आरोप पत्र का कोई मुख्य आरोपी है तो वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल है। तो ये थी अरविंद केजरीवाल से संबंधित खबर जो भाजपा ने आरोप पत्र के रूप में उनके लिए लिखा है। और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ पीपीएम टाइम्स पर।